चीज सबसे महंगी खरीदे। चुप हो जाओ, आखिर हमें दिखाना भी तो है, हम परिसाई परिवार किसी से कम नहीं। पर भैया चले जाओ अपने कमरे में। नील सही बोल रहा था, इस बार पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च होंगे। अब मैं पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँ? एक तरकीब है, अगर मैं अपने कंपनी के सारे कर्मचारियों की आधी तनख्वाह काट दूं तो शादी के लिए पैसों का भी जुगाड़ हो जाएगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वही करता हूँ। धर्म बाबू ने कुछ बहाना बनाया और कंपनी की ओर बढ़े। मैं आज आप सभी के लिए एक विशेष सूचना लेकर आया हूँ। इस बार कंपनी को कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया है, तो हमने सोचा है आपकी आधी तनख्वाह हम काट रहे हैं। पर सर, हम गरीबों को वैसे ही बहुत कम पैसा मिलता है। अगर आप उसमें से भी पैसे काट लेंगे तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी जात के लोग हमसे ऊंची आवाज में बात करने की? सर 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 रुक जाइए सर, उसे मत मारिए, नादान है बेचारा। तो लेकर इसे समझा दो, अगली बार ऐसी हरकत ना करे। बस अब सहा नहीं जाता। हम गरीब 12-12 घंटे यहाँ काम करते हैं ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाए, और आप कंपनी में नुकसान का बहाना देकर हमारी तनख्वाह में से पैसे काट लें। बस मैंने बहुत सुन लिया आपसे। आप अभी मैं इसी वक्त आपको कंपनी से निकालता हूँ, निकल जाओ। चलता हूँ सर। भैया गुस्सा मत करो, ये अमीर ज़्यादा और ऊंची जाति के लोग ऐसा ही करते हैं, इन्हें हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12-12 घंटे काम करते हैं और आखिर में हमें यह व्यवहार मिलता है। अगर उस जमाने में द्वापर युग में कर्ण ने यह सोचकर धनुष छोड़ दिया होता कि वह एक सूत पुत्र है, तो क्या वो इतने बड़े योद्धा बनते? भैया ऐसा सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। एक तो ये अमीर ज़्यादा और ऊंची जाति के लोग सिर्फ हमें नीचा दिखाना और अपने आप को बड़ा दिखाना ही जानते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि लोग मुझे ज्यादा तनख्वाह दे। मैं बस यह चाहता हूँ कि मेरी और मेरे काम की इस जगह में थोड़ी इज्जत बढ़े। बहुत मेहनत के बाद विवेक को एक अच्छी सी जगह नौकरी मिल गई। कहीं का देख। सर, दिलीप सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तुम विवेक ही हो ना? सर, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आपको शुक्रिया अदा कैसे करूँ? अरे उठो उठो मेरे भाई, मेरे गले लगो। मेरे साथ जो काम करते हैं वो मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे भाई और दोस्त होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो हमारी कंपनी आसमान छुई है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास के लोग मुझसे पानी तक नहीं पूछते, और आपने मुझे गले लगाया। आप जैसे अच्छे लोग अगर समाज में बढ़ जाए तो हमारे समाज की सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मेरे में और आप में समान खून बहता है। आपके 2 हाथ मेरे 2 हाथ, आपके 2 पैर मेरे 2 पैर, आपके 2 आँख और मेरे भी 2 आँख। जब ऊपर वाले ने बनाने में कोई कुशल नहीं छोड़ी तो मैं कौन होता फर्क करने वाला। धन्यवाद सर। हम मुझे और मेरे जैसे और कई हजारों के लिए तो एक समान नजर रखने वाले, मैं तो धन्य हो गया सर। आप मेरे कृष्ण बनकर हमेशा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। 5 महीने में विवेक की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। केशव, इधर आना तो। जी भैया, क्या हुआ? तुमने दूध वाले का हिसाब सही किया या नहीं? जी भैया, मैंने उसको सुबह ही उसके पैसे दे दिए थे। अगर दूध का पैसा दे दिया है तो चाय भी ले आओ। ठीक है भैया। एक सेकंड। क्या हुआ भैया? ये क्या लिखा है? धर्म बाबू तो आपको याद ही होंगे, मैं जहाँ पहले काम करता था। यहाँ पे लिखा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्हें AB नेगेटिव जोड़ का खून चाहिए, और ये खून बहुत कम लोगों के पास है। भैया मुझे जितना याद है शायद आपके पास भी तो AB नेगेटिव जोड़ का ही खून है। नहीं,
मैं इन जैसे प्रमोशों पे कोई एहसान नहीं करना चाहता। भैया अब आप मुझसे मत पूछिए, आप जाकर दिलीप सर से पूछिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप बेकार पे मुझ पे ही गुस्सा करेंगे। दिलीप सर, पर मैं आखिर ये दुविधा लिए दिलीप सर के पास क्यों जाऊंगा? पर केशव भी सही बोल रहा है, वो मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनसे सलाह लेना मेरे लिए आवश्यक है। पहले विवेक को हिचकिचाया, फिर दिलीप सर के पास जा पहुंचा। सर, हाँ? सर, हाँ बोलो विवेक। सर, आपको तो धर्म बाबू याद ही होंगे। मैं जहाँ पहले काम करता था, मैंने आज सुबह के अखबार में ये पढ़ा कि उन्हें खून की ज़रूरत है और ये खून मेरे पास भी है, तो क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? देखो, माना कि वो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किए, पर अगर तुम भी उन्हीं की तरह क्रूर बन जाओगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगी? पर सर, जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने मुझे धक्के मार के अपनी कंपनी से निकाल दिया। मैं उनकी मदद कैसे करूं? पर करो, क्योंकि उनका दुविधा का वक्त है। अगर तुम दुविधा के वक्त ना आए तो वो तुम्हें बहुत खराब मानेंगे। याद है सर, तो मैंने पहले दिन क्या बोला था? आप हमेशा मेरे कृष्ण बनकर मेरा मार्गदर्शन करते आए हैं। अरे भैया, आपको क्या हो रहा है? नील, मुझे कोई खून देने आया या नहीं, शायद ये मेरा आखिरी वक्त है। भैया, आप ऐसे मत बोलिए। अभी तक कोई खून देने तो नहीं आया, पर मैं जितना कर सकता था उतना कोशिश किया है। मैंने